दोस्तों, भारत एक ऐसा देश रहा है जिसमें समय समय पर कई राजाओं ने आकर यहाँ पर राज किया था और उन्होंने अपने राज के दौरान कई किलों का निर्माण किया, जिन किलों को आज हम इतिहास की एक निशानी के रूप में देख सकते हैं। भारत का हर किला अपने पीछे छुपी इतिहास की कहानी बयान करता है। कुछ किले ऐसे भी हैं जो नजदीक जाने पर अपनी नजरों से ओझल हो जाते हैं और कहा जाता है कि उनके अंदर अपार खजाना मौजूद है। एक किला ऐसा भी है जिसके लिए राजा ने अपनी रानी का सिर काट दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज इस रोमांचक सफर में आपको इन्हीं रहस्यमयी किलों के बारे में बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। गढ़कुंडार किला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है गढ़कुंडार किला। ये किला भी अपने पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी समेटे हुए है। कहा जाता है कि 11वीं सदी में इस किले को बनाया गया था। हालांकि ये दुर्ग कब और किसने बनाया था, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये किला 1500 से 2000 साल पुराना है। यहाँ चंदेलों से लेकर खंगार जैसे कई शासकों ने राज किया था। इस किले को सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस दुर्ग में 3 मंजिल ऊपर है, जबकि 2 मंजिल जमीन के नीचे है, जिस वजह से नया आदमी तो आसानी से भ्रमित हो जाता है। इस किले की बनावट कुछ ऐसी है कि ये 4-5 किलोमीटर दूर से तो पूरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके नजदीक बढ़ते जाते हैं तो यह किला आपकी नजरों से ओझल होना शुरू हो जाता है। खास बात यह है कि दूर से जिस रास्ते से आप इस किले को देखते हैं, अगर उसी रास्ते आप इस किले की ओर बढ़ते हैं तो वो रास्ता किले की जगह कहीं और ही चला जाता है। किले के लिए जाने के लिए दूसरा रास्ता मौजूद है। इस किले के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। वहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो कई सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक बारात आई थी। बारात यहाँ किले में घूमने आई थी। घूमते घूमते वो लोग तल घर में चले गए थे, जिसके बाद वो रहस्यमयी तरीके से वह अचानक गायब हो गए। वह करीब 50 से 60 लोग का एक ग्रुप था, लेकिन उन लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर वह कहाँ गए। इस तरह की कुछ घटनाएं और होती है। उसके बाद इस किले के नीचे जाने वाले उन रहस्यमयी दरवाजों को बंद कर दिया गया। इस किले के अंदर की एक अलग ही दुनिया है, जो किसी भूल भुलैया की तरह है। अगर आप बिना जानकारी इसके अंदर चले जाते हैं तो इस किले से बाहर निकलने का रास्ता भी आपके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से इस किले के अंदर अंधेरा होने की वजह से दिन में भी ये डरावना लगता है। कुछ लोग इस किले के अंदर खजाना छुपे होने की बात भी कहते हैं, जिसे तलाशने के चक्कर में कई लोगों की जानें चली गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ के राजाओं के पास सोने, हीरे, जवाहरातों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ के खजाने को ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन वह नाकाम रहे। रायसेन का किला मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित इस किले के पीछे जो कहानी छुपी हुई है, वह आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। दरअसल इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ राज करने वाले एक राजा ने खुद की ही पत्नी का सिर काट दिया था। पहाड़ी की चोटी पर बने इस किले को साल 1200 ईस्वी में बनाया गया था। यह एक ऐसा किला रहा है जिसे जीतना काफी मुश्किल है। राजा पूर्णमल के शासनकाल में इस किले को जीतने के लिए इस पर बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था, मगर 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी इस किले को नहीं जीत पाए। लेकिन जब राजा पूर्णमल को इस बात का पता चला कि उनके साथ धोखा किया गया है, तो उनकी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए उनका सिर खुद ही काट दिया था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि राजा रायसेन के पास एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर मौजूद था जो लोहे को भी सोने में तब्दील कर सकता था। ये भी कहा जाता है कि इस रहस्यमयी पत्थर के लिए कई बार युद्ध भी हुए थे, लेकिन राजा हार गए तो उस पत्थर को किले के ही एक तालाब में फेंक दिया। लोहे को सोने में बदलने वाले इस पत्थर को कई लोगों ने खोजने की तमाम कोशिशें की, मगर यह पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। लोगों का तो यह तक मानना है कि इस पत्थर की रक्षा एक जिन करता है। अब इसकी सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता है। सुजानपुर का किला वैसे तो दोस्तों भारत में रहस्यमयी किलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में मौजूद ये किला अपने आप में ही अनोखा है। इस किले के बारे में मान्यता है कि इसके अंदर अज्ञात जगह पर अरबों खरबों का खजाना छुपा हुआ है, जिसको लाखों कोशिशों के बाद भी कोई नहीं खोज पाया है। इस किले को कटोच वंश के राजा अभयचंद ने 260 साल पहले यानी साल 1758 में बनवाया था। उसके बाद यहाँ राजा संसार चंद ने राज किया। कहा जाता है कि इस किले में आज भी राजा संसार चंद का खजाना दफन है। इस किले को वैसे तो सुजानपुर के नाम से जानते हैं, मगर ऐसा बताया जाता है कि खजाना छुपा होने के कारण इस किले का नाम खंजानचिक किला भी रखा गया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया है और ना ही कोई भी व्यक्ति खजाने तक पहुंच पाया है। ये किला रहस्यमय इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर एक 5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है,
लेकिन इस सुरंग के अंतिम छोर पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। रास्ता तंग और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज्यादा अंदर जाने की कोई भी सोच भी नहीं सकता है, और भला उस रहस्यमय सुरंग में जाने की हिम्मत भी किसी की नहीं होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में किले से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इसके पीछे उनका तर्क है कि खजाने की रक्षा किले में मौजूद रूहानी ताकतें करती है। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि राजा संसार चंद इस किले का प्रयोग लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए करते थे। इस किले में उन्होंने गुप्त सुरंग का निर्माण भी करवाया था, जिसका रास्ता सीधा खजाने तक जाकर खुलता था। यहाँ छिपे खजाने की खोज में मुगलों समेत कई राजा महाराजाओं और गांव के लोग किले में कई बार खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि वह रहस्यमयी सुरंग में जाने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कहते हैं कि खजाने का रहस्य राजा संसार चंद के मरने के साथ ही दफन हो गया। यहाँ तक कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को भी वो खजाना नहीं मिल पाया। आगरा का किला। आगरा का किला मूलतः एक ईंटों का किला है जो चौहान वंश के राजपूतों के पास था। इस किले का प्रथम विवरण 1080 ईस्वी में आता है, जब महमूद गजनबी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर लोदी ने भी इस किले में कुछ दिन गुजारे थे। लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 में हुई थी। इसके बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने गद्दी संभाली। पानीपत के युद्ध के बाद यह किला मुगलों के हाथों में आ गया था। यहाँ उन्हें अपार संपत्ति मिली। फिर इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया और उसने यहीं से अपने क्रूर शासन का संचालन किया। इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था। यह तब खस्ता हालत में था और हिंदू शैली में बने किले में स्तंभों के बाद में तुर्क शैली में नक्काशी की गई। बाद में अकबर के पुत्र शाहजहां ने इसे अपने तरीके से रंग रूप दिया। उसने किले के निर्माण के समय राजपूताना समय की गई पुरानी इमारतों और भवनों को तोड़वा दिया था। चित्तौड़गढ़ का किला। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में भारत के सबसे पुराने और भव्य किले भी देखने को मिलेंगे। उन किलों में से एक है चित्तौड़गढ़ का किला। ये किला बैराज नदी के किनारे स्थित जमीन से लगभग 500 फीट ऊंचाई वाली एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे पानी का किला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 84 पानी की जगह है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ बूंदी रोड से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इस किले में 7 दरवाजे हैं, जिनके नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर पड़े हैं। प्रथम प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जूली पोल, लक्ष्मण पोल और अंत में राम पोल है। साल 1459 में इस किले को बनवाया गया था। किले के पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। इस किले में सुंदर मंदिरों के साथ साथ रानी पद्मिनी और महाराणा कुंभा के शानदार महल है। हालांकि इस किले के कई हिस्से अब खंडहर में बदल चुके हैं। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। ये किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इस किले पर 3 बार आक्रमण किए गए। पहला आक्रमण साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और दूसरा सन 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा और तीसरा सन 1567-68 में मुगलों के द्वारा किया गया था। सोनार का किला। सोनार का किला राजस्थान में पहाड़ी दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग और रेगिस्तानी दुर्ग के बेमिसाल उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसलमेर के किले को रेगिस्तानी दुर्ग कहते हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा दुनिया का सबसे बड़े किलों में से एक है। इसे रावल जसपाल ने 1156 ईस्वी में बनवाया था। सुबह जब सूरज की चमकीली किरण इस दुर्ग पर पड़ती है तो बालू मिट्टी के रंग परावर्तन से ये किला पीले रंग से दमक उठता है। सोने की आभा देखने के कारण इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। इस दुर्ग की विशालता का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि इस दुर्ग के चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं। इसमें से 92 गढ़ का निर्माण 1633 से 1647 के बीच हुआ था। किले में सबसे ज्यादा आकर्षण जैन मंदिर, रॉयल पैलेस और बड़े दरवाजे हैं। जैसलमेर रेगिस्तान का शहर है जो त्रिकुटा पहाड़ी, हवेलियों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यही वह दुर्ग है जिसने 11वीं सदी से 18वीं सदी तक अनेकानेक उतार चढ़ाव देखे। गोरी, खिलजी, फिरोज शाह, तुगलक और ऐसे ही दूसरे मुगलों के भीषण हमलों को लगातार झेला है इसने। इसके साथ ही ये किला अपने साथ कई इतिहास की बातें दबाए बैठा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।